सजना तेरे बिना जीना Hi everyone, welcome back. आप यहाँ पे नए हैं तो मेरा नाम है स्मिता. This tutorial is in Hindi. If you cannot understand the language, make sure to turn on the closed captioning for English translations. Instructions to turn on the CC is in the description box below. आज के इस tutorial में मैं आपको bridal makeup दिखा रही हूँ और इसके अलावा मैं आपको स्किन प्रिपरेशन भी दिखाऊंगी और विंटर में ब्राइडल स्किन केयर कैसे करते हैं ये भी दिखाऊंगी मैं आपको. तो चलिए शुरू करते हैं. आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपका जो ब्राइडल मेकअप से पहले स्किन प्रिपरेशन होता है वो पिछले दिन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप स्क्रब्स यूज़ करते हैं आपके फेस पे तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है. इससे थोड़ा सा स्वेलिंग होगा आपके फेस पे. ये 2-3 घंटे में काम डाउन हो जाएगा और नेक्स्ट डे के लिए तो परफेक्ट होगा. आप फेस स्क्रब घर में ही बना सकते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से. और जो मेरा फेवरेट है जो मैं ब्राइड्स को रेकमेंड करती हूँ, ये कॉफ़ी पाउडर का फेस स्क्रब है. 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेके थोड़ा सा मैं फेस ऑयल डालती हूँ इसमें और स्क्रब करूँगी फेस पे अबाउट 2 मिनट्स. फेस ऑयल्स बहुत ही लाइट होता है. आप ये ड्राई स्किन पे यूज़ कर सकते हैं. अगर आपका ऑयली स्किन है तो कॉफ़ी पाउडर के साथ आप रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हैं. अगर आपका पहले से ही फेस पे एक्ने या पिंपल्स है तो स्क्रब्स मत यूज़ कीजिए. इसको आप लिप्स पर भी यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है. और डोंट वरी, ये आपका स्किन को स्टेन नहीं करेगा. फेस को वाटर और माइल्ड सोप से रिंस करने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ. यह है 24 कैरेट मॉइस्चराइज़र फ्रॉम फिजिशियंस फार्मूला. आप जो भी मॉइस्चराइज़र है आपके पास वो यूज़ कर सकते हैं. और लिप्स के लिए मैं यूज़ करूँगी 24 कैरेट गोल्ड लिप सेरम. ये भी फिजिशियंस फार्मूला का है. नेक्स्ट डे आप मेकअप लगाने से 2 घंटे पहले फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं. और मेरा फेवरेट फेस मास्क है हल्दी का. इसमें आप 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच दही डाल के मिक्स करके लगा सकते हैं और 10 मिनट के बाद आप वॉश कर सकते हैं. अब मेकअप शुरू करते हैं. आई मेकअप से पहले मैं आईब्रोज़ को फिल इन करूँगी. इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अनास्तासिया बेवरली हिल्स का डिप प्रो पॉमेड. और मेरा ब्राउन कलर का कॉन्टैक्ट लेंसेज मेलन कलर का है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आई शेडोज़ लगाने से पहले आपके लिड के ऊपर एक बेस चाहिए, तो इसलिए मैं एक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. यह है मिलानी का कंसीलर इन 145. और क्रीज के ऊपर सेट करने के लिए मैं एयरस्पन ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ. इससे आपका ब्लेंडिंग ईजी हो जाता है. और कॉर्नर्स में स्ट्रेट एडजस्ट पाने के लिए मैं एक स्टिकी टेप यूज़ कर रही हूँ. ये नॉर्मल सा स्टिकी टेप है. आप जो भी सेलो टेप है आपके पास यूज़ कर सकते हैं. आई मेकअप के लिए मैं ओफ्रा का प्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. पहले ट्रांसिशन के लिए मैं ये एक लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ. इसको क्रीज पे लगाऊंगी एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लेके. उसके बाद डिफ्यूज़ करूँगी ताकि ये सॉफ्टन हो जाए. अब क्रीज और आउटर कॉर्नर को डिफाइन करने के लिए एक डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसको भी ट्रांसिशन शेड के साथ ब्लेंड आउट करूँगी. और आउटर कॉर्नर को और डीपन करने के लिए मैं ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ. एक छोटा सा ब्रश से आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी. जिया
अब मैं कट क्रीज बना रही हूँ। कंसीलर से पहले क्रीज को मार्क करूँगी और लिड पे जो फॉल आउट हुआ है आई शेडो से उसको क्लीन अप करूँगी। इसके लिए मैं माइसेलर क्लेंजिंग वाटर यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद उसी कंसीलर से लिड्स को भी पेंट करूँगी। इनर कॉर्नर के लिए मैं एक सिल्वर आई शेडो ले रही हूँ। इसको मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश से लगाऊंगी। और सेंटर ऑफ द लिड के लिए मैं एक म्यूटेड गोल्ड आई शेडो ले रही हूँ। ये ब्रॉन्जी गोल्ड है, बहुत ही अच्छा सा शेड है और इसको मैं ब्लेंड आउट करूँगी उस सिल्वर शेड के साथ। और थोड़ा ब्राउन आई शेडो लेके मैं कॉर्नर्स को डिफ्यूज करूँगी। फेस के प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पोरफेशनल फ्रॉम बेनिफिट कॉस्मेटिक्स। इससे आपका पोर्स और फाइन लाइंस फिल हो जाएगा और आपका स्किन भी बहुत ही स्मूथ फील हो जाता है। और कलर करेक्शन के लिए मैं एल्फ ऑरेंज क्रेयॉन यूज़ कर रही हूँ। इसको जहाँ पर भी अनइवन स्किन टोन है मेरा, जैसे डार्क सर्कल्स एंड अराउंड द माउथ, वहाँ पे यूज़ करूँगी। इसको फिंगर से क्विकली ब्लेंड आउट करके थोड़ा सा पाउडर के साथ सेट करूँगी ताकि ये फाउंडेशन के साथ मिक्स ना हो जाए। फाउंडेशन के लिए मैं अमेजिंग कॉस्मेटिक्स का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड है मीडियम बेज। ये मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, बहुत ही नेचुरल दिखता है, पर आप बिल्डअप करके फुल कवरेज भी बना सकते हैं और ये केकी भी नहीं दिखता। फेस के लिए मैं अमेजिंग कॉस्मेटिक्स का ब्यूटी स्पंज यूज़ कर रही हूँ और नेक के लिए मैं रियल टेक्निक्स का फ्लैट काबुकी ब्रश यूज़ करूँगी। अब फेस को कंसील एंड हाईलाइट करने के लिए फिर से मैं मिलानी का कंसीलर यूज़ करूँगी। जहाँ पर कंसील करना पड़ता है आपको स्किन कलर का कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा। मेरा शेड है 145 इन मिलानी कंसीलर और जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ वहाँ पर लाइटर शेड यूज़ कर रही हूँ इन 135। अगर आप कंसील करने के लिए लाइटर शेड यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ग्रे दिखेगा, तो इसीलिए जहाँ पर भी आप कंसील करेंगे वहाँ पर आपका स्किन टोन यूज़ कीजिएगा। और अब पूरे फेस को सेट करने के लिए मैं हेलो हैप्पी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का है और शेड है नंबर 4। अब पूरे फेस को सेट एंड सील करने के लिए मैं एक सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये ओफ्रा कॉस्मेटिक्स का मेकअप फिक्सर है, इससे आपका मेकअप मूव नहीं होगा। अब चलिए आई मेकअप फिनिश करते हैं। पहले मैं ये डार्कर ब्राउन शेड को पूरे लोअर लैश लाइन पे स्मोक आउट करूँगी और जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये कलर पॉप का पेंसिल ब्रश। लोअर वाटर लाइन एंड लैश लाइन के लिए मैं मेबेलिन का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये वाटर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ है और इसको मैं इनर कॉर्नर पर भी एक्सटेंड करूँगी। और आई लाइनर के लिए मैं ओफ्रा का लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ।
और इस शेड से ब्राउ बोन्स को हाईलाइट करूंगी। फॉल्सीज लगाने से पहले अपने नेचुरल लैशेस को कर्ल करके मस्कारा लगा रही हूँ। और जो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी ओफ्रा का है। और लैशेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रेजन फ्रॉम ब्लैक लेबल। फेस को कॉन्टूर करने के लिए मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ, इसका नाम है फॉन एंड दिस इज़ Anastasia Beverly Hills पाउडर कॉन्टूर किट। इससे मैं हॉलोज ऑफ द चीक बोन्स, जॉ लाइन, नोज़ और फोरहेड को कॉन्टूर करूँगी। और जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये है एंगल्ड ब्रॉन्जिंग ब्रश, ये ड्रग स्टोर का है। और थोड़ा सा अंडर द आई ब्राइटन अप करने के लिए मैं ये बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और आप विंटर में डलनेस को हटाने के लिए और फेस को ब्राइट रखने के लिए विटामिन ई का ऑयल्स और फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं। ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी सिग्मा ऑरा पाउडर इन सिग्मा पिंक। ये बहुत ही इंटेंस ब्लश है इसलिए मैं बहुत ही कम ले रही हूँ। और हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Anastasia Beverly Hills So Hollywood Illuminator। इसको मैं फेस के हाई पॉइंट्स में लगाऊंगी। और आप विंटर्स में हाइलुरोनिक एसिड का सिरम्स और टोनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका मॉइस्चर रिटेन हो जाता है फेस पे, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे आपका फेस बहुत ही ड्राई लगता है और चैप लगता है, इसलिए मॉइस्चर और ऑयल्स को रिटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लिप्स के लिए मैं एक ट्रांसफ़र प्रूफ रेड लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक है और इसका शेड है रेड वेलवेट फ्रॉम पॉप ब्यूटी। और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए एक और बार ओफ्रा का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। और ये है फिनिश लुक। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है इस ट्यूटोरियल में वो सब मैंने लिस्ट किया है नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो ज़रूर चेक कीजिएगा। आई लव यू गाइज सो मच एंड आई विल सी यू सून विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। बाय गाइज।